आजमगढ़ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर सांसद धर्मेंद्र यादव ने अंबेडकर पार्क पहुंचकर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको किया नमन। आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसी के बदौलत सदियों से दबाए गए लोगों को अधिकार और सम्मान मिला। पहले इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, जानवर से भी बदतर स्थिति में जीने के लिए मजबूर किया जाता था। उस दौर में तालाब का पानी नहीं पीने दिया जाता था, उनके कमर में झाड़ू व गले में मटका बांधा जाता है। जिन रास्ते से मनुवादी चलते से उन रास्तों पर उन्हें चलने के लिए छूट नहीं दी जाती। बाबा साहब संघर्ष कर सबको सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक आज़ादी दिलाने का काम किया। आज संविधान न होता तो गरीबों को उनका हक और अधिकार नहीं मिल पाता। देश में पुनः पुरानी स्थिति लाने के लिए मनु का विधान मानने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को अधिकारों से वंचित करने के लिए काम कर रही है। देखिए एक रिपोर्ट। साहब के संविधान में दिए हुए अधिकारों को, चाहे वो आरक्षण के रूप में हो, चाहे सम्मान के स्वरूप हो, स्वाभिमान के स्वरूप हो, हक, अधिकार, भागीदारी के स्वरूप में हो, उसके लिए और उसकी रक्षा के लिए पूरा जीवन हम लोग संघर्षरत रहेंगे और किसी भी कीमत पे, चाहे कितने भी षड्यंत्र हो जाए, बाबा साहब के संविधान के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। ये आज के इस मौके पर मैं अपनी ओर से संकल्प लेता हूँ। मैं सोचता हूँ हमारे सभी समाजवादी साथियों का यही संकल्प। आपने कहा हम सांसद होंगे तो पहले बजट से इस जगह का जीर्णोद्धार होगा, और कल आपका शिलान्यास जब पत्थर लग रहा था उस समय कुछ लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं, पत्थर बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उन लोगों की मानसिकता क्या निकली। जो लोग बाबा साहब का अपमान भरे संसद में किए हों, राज्यसभा में किए हों, जो देश के अपने को दूसरे नंबर का नेता समझते हो प्रधानमंत्री जी के बाद, जो भारतीय जनता पार्टी की और देश की राजनीति के अपने को चाणक्य कहते हो, जब उन्होंने संविधान नहीं माना और भरे सदन में बाबा साहब का अपमान किया, पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर आक्रोश रहा और उन्होंने अपने को इतना बड़ा मान लिया कि बजाय बाबा साहब के ऊपर की हुई टिप्पणी के ऊपर कहीं खेद व्यक्त करते, बजाय खेद व्यक्त करने के वो अपनी अकड़ में रहे। और ये जो लोग पत्थर का विरोध कर रहे हैं, ये बहुत छोटे लोग हैं, बहुत मामूली बात है। पत्थर के विरोध ये नहीं, बाबा साहब ने पूरे जीवन विरोध झेला है। आखिर मानसिकता वही है जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ते समय अपमानित किया, जिन्होंने बाबा साहब को हर मौके पे अपमानित किया हो, उसी मानसिकता वाले ही बाबा साहब के पार्क के जीर्णोद्धार का विरोध कर सकते हैं। उनके विरोध करने से हम समाजवादियों के ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है, बल्कि हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। हो सकता है उस जीर्णोद्धार में कोई कमी छूटी हो, अब मैं चेक करूंगा और भी जो कमी रही होगी उससे भी ज़्यादा काम बाबा साहब के सम्मान में, इसी पार्क में, इसी शहर में और मैं करके दूंगा। सर, कितने की लागत से ये जीर्णोद्धार होना था? और मैंने प्रस्ताव दिया था, मैंने एस्टीमेट नहीं देखा, वो अधिकारी लोगों का काम था। जहाँ तक मुझे पता है टेंडर वगैरह लग चुके थे, प्रक्रिया में है चीज़ें, और मैं देख लूँगा कोई चीज़ छूटी होगी तो मैं और उसको ध्यान देके और बेहतर कराने का काम करूँगा। बीजेपी नेताओं ने कहा आप लोगों को, आजमगढ़ के लोगों को भ्रमित करने का काम इस पत्थर लगवा के कर रहे थे, इसके पीछे? अरे जो लोग दिन रात भ्रमित किए हैं, जो रोजगार के नाम पे भ्रमित किए हों, 2 करोड़ रोजगार के नाम पर, जो महंगाई के नाम पे भ्रमित किए हों, जो देश की अर्थव्यवस्था में डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू बढ़ाने के नाम पे भ्रमित किए हों, जिन्होंने नौजवानों को पकौड़ा बेचने के नाम पे भ्रमित किया हो, किसानों की आमदनी दूनी करने के नाम पे भ्रमित किया हो, वो लोग हम पे ऊपर किस मुंह से आरोप लगा सकते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी वालों को कोई नैतिक बल नहीं रहा। एक एक ईंट आप सामने देख रहे हैं, कलेक्ट्रेट इतनी बढ़िया बनी हुई है, सदैव नेताजी की बनाई हुई है। मेडिकल कॉलेज देखिए, एयरपोर्ट देखिए, आपका जिला अस्पताल देखिए, मंडल की कमिश्नरी देखिए, हर चीज़ पर सदैव नेताजी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे आजमगढ़ के सम्मानित नेताओं की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ईंट भी नहीं लगाई। पिछले सांसद जो एक्सीडेंटल सांसद हुए थे, उन्होंने कुछ चीज़ें घोषणाएं जरूर की थी, लेकिन जब जनता ने मुझे मौका दिया तो सबसे पहले मैंने प्रयास किया कि जो उन्होंने बातें कही हैं, जनता में घोषणाएं की हैं, मैं ज़रा उसका परीक्षण कर लूँ। तो आप पत्रकार साथियों, आप जान के आश्चर्य करोगे, एक भी चीज़ की स्वीकृति नहीं थी कागजों पर, किसी भी चीज़ की स्वीकृति नहीं थी, केवल ढपोर संघ की बयानबाजी थी। और यही कारण है कि जब मैंने इस बात को संसद में भी खड़े होकर कहा तो किसी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं था।
इसे मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब के जयंती का ये पावन अवसर है। आज के इस मौके पर संकल्प लेता हूँ कि जो लोग बाबा साहब के अनुयायियों को परेशान कर रहे हैं, हमारे आगरा के सांसद आदरणीय रामजी लाल सुमन जी के साथ जिस तरीके का व्यवहार अभी 2 दिन पहले आपने देखा आगरा में, उससे पहले 26 तारीख को उनके घर पे हमले हुए, ये बाबा साहब के अनुयायियों पे हमले हैं। और ये जो लोग बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करने की आस से नहीं, आप सब जानते हो पत्रकार साथियों, आरएसएस के लोग कब से इस बाबा साहब के संविधान का विरोध कर रहे हैं, कब से कह रहे हैं कि संविधान की समीक्षा करें। इसलिए मैं आपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से और अपनी पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का एक एक साथी संघर्ष करेगा, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देगा, लेकिन किसी भी कीमत पर बाबा साहब के संविधान और संविधान में दिए हुए प्रावधानों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हम लोग नहीं होने देंगे। कल अखिलेश जी आ रहे हैं, क्या शेड्यूल होगा, कहा जा रहा है? वो तो अध्यक्ष जी आ रहे हैं, एक बहुत पुराने साथी, उनके मांगलिक कार्यक्रम में मगरामा का कार्यक्रम है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वो आ रहे हैं और आजमगढ़ वालों के लिए खुशी की बात है।